नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश प्रजापति और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाणक्य जी पे, जो हमारे भारत के एक बहुत ही महान शास्त्री थे, जिन्होंने राजनीति में बहुत ही अपना नाम कमाया था। उनकी प्रेरणादायक बहुत सी कहानियां हैं। उनमें से मैं एक प्रेरणादायक कहानी का कहूँगा आपको, जिससे आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार की बात है कि चाणक्य जी को धनानंद ने उनकी सभा में बहुत ही अपमानित किया था। तभी चाणक्य अपमान अपना भुला नहीं पा रहे थे। शिखा की भूली गांठ हर पल एहसास कराती थी, धनाधन के राज्य को शीघ्र शीघ्र नष्ट करना है। चाणक्य जी उसकी क्रोध में उबल रहे थे, उसको जल्दी से जल्दी बदला लेना चाहते थे। चंद्रगुप्त के रूप में एक ऐसा होनहार शिष्य उन्हें मिला था, जिसको उन्होंने बचपन से ही मनोयोग पूर्वक तैयार किया था। अगर चाणक्य प्रकांड विद्वान थे, तो चंद्रगुप्त भी असाधारण और अद्भुत शिष्य था। उन्होंने चंद्रगुप्त को ऐसे तैयार किया था कि वो हर विद्या में निपुण था। चाणक्य के बदले की आग से इतना भर चुके थे कि उनका विवेक भी कई बार ठीक से काम नहीं करता था। चंद्रगुप्त ने लगभग 5,000 घोड़ों की छोटी सी सेना बना ली थी। चंद्रगुप्त भी अब उनके धनानंद के राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार था। सेना लेकर उन्होंने एक दिन भोर के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य धनानंद की सेना और किलेबंदी का ठीक आकलन नहीं कर पाए और दोपहर से पहले ही धनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उसके सहयोगियों को बुरी तरह मारा और खदेड़ दिया। उस युद्ध में चाणक्य और चंद्रगुप्त बहुत ही बुरी तरह से हार गए। उसका कारण यह था कि उन्होंने सही से योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने दयानंद की सेना को बहुत ही निर्बल आंक लिया था। चंद्रगुप्त वहां से बहुत बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे थे और चाणक्य अब सोच रहे थे। चाणक्य के मन में से आग अभी तक बदले की जो आग थी वो बुझी नहीं थी। चाणक्य ने सोचा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मैं उससे हार गया, और वो सोच रहे थे कि अब मैं उन्हें वापस फिर से किससे हराऊं। चाणक्य फिर वहां से आकर चाणक्य भी एक घर में आकर छुप गए और रसोई के साथ ही कुछ मन अनाज रखने के लिए बड़े मिट्टी के निर्माण के पीछे छुपकर खड़े थे। वो वहां सोच रहे थे कि मैं दुर्योधन को कैसे हराऊं। पास ही चौक में एक दादी अपने पोते को खाना खिला रही थी। उस उस पर चाणक्य की नजर पड़ी। दादी ने उस दादी ने अपने पोते के लिए रोज रोज खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी खरमा गर्म थी। दादी ने खिचड़ी के बीच में छेद करके गरम गरम घी भी डाल दिया और घड़े से पानी भरने गई थी। थोड़ी देर के बाद बच्चा जोर से चिल्लाया और कह रहा था, चल गया चल गया। दादी ने आकर देखा तो पाया कि बच्चे ने गर्मा गर्म खिचड़ी के बीच में उंगलियां डाल दी थी। वो बच्चा गर्मा गर्म खिचड़ी पर उंगली डालने की वजह से जल गया था और वो बहुत चिल्ला रहा था। चाणक्य ये सब होते देख रहे थे और उसको देख रहे थे। दादी बोली, तू चाणक्य की तरह मूर्ख है। अरे गर्म खिचड़ी का स्वाद लेना हो तो उसे पहले कोने से खाया जाता है, और तूने मूर्खों की तरह बीच में ही हाथ डाल दिया और अब रो रहा है। ये बात सुनकर चाणक्य को उनकी गलती समझ में आ गई। चाणक्य बाहर निकल आए, बुढ़िया के पाँव छुए और बोला, आप सही कहती है कि मैं मूर्ख ही था, तभी राज्य की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और आज हम सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। चाणक्य ने उसके बाद मगध के चारों ओर से सभी राज्यों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाई। धीरे धीरे उनके चारों तरफ से अपनी मित्रता बढ़ाई और धीरे धीरे चारों तरफ से उनको घेर लिया। फिर उन्होंने चारों तरफ से घेर के उन पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर जीत हासिल कर ली। इस तरह आप इस तरह चाणक्य ने पहले गलती कर दी कि अपने दुश्मन को कम आंक लिया। बाद में उन्होंने सीख ली कि मैंने जो किया था वो गलती थी। इसी तरह हम भी अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करते, तो हमें पहले सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और धीरज से काम लेना चाहिए। हर बार जल्दबाजी का काम सही नहीं होता। हम चाणक्य के जीवन को अगर पढ़े तो हमें चाणक्य के जीवन से
बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिल सकती है जो हमें जीवन में बहुत आगे तक पहुंचा सकती है। चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जो जीवन में बहुत आगे निकले थे, और चाणक्य राजनीति के महान सबसे महान व्यक्ति में से एक थे। चाणक्य ने अपने जीवन में बहुत कठोर परिश्रम किया था और चंद्रगुप्त मौर्य को एक छोटे से साधारण से बालक से एक महान शासक बना दिया और भारत का बहुत सा हिस्सा उनके साम्राज्य बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को एक छोटे से चंदू से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था। चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जो एक कठोर स्वभाव होने के साथ साथ भी एक उच्चतम और महान व्यक्ति का उदाहरण है। बस आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसी एक रोचक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।